हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स रिलेटेड 54 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कॉम्प्रेंशंस। ये बेसिकली उसका सेकंड पार्ट है। देखिए, इसी पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कॉम्प्रेंशंस, जिसके अंदर हमने लिस्ट कॉम्प्रेंशन को कवर किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप लूप के साथ कोई एक्सप्रेशन पास करना चाहते हैं तो हम एक ही लाइन के अंदर ये कोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन पास करते हैं और इसके बाद आ जाता है हमारा लूप। अब लूप के अंदर हम आइट्रेबल्स पास कर सकते हैं। आइट्रेबल्स का मेरा मतलब है लिस्ट, सेट, डिक्शनरी या फिर जनरेटर। अब जो लिस्ट कंप्रेंशन था, ये रिटर्न में हमारे को लिस्ट ही रिटर्न करता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगा रखी है स्क्वायर ब्रेसेस। मगर हमारे पास और भी कई तरीके के कंप्रेंशन आते हैं, आइए उनको देखते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर लिस्ट के अलावा आता है सेट कंप्रेंशन। इसके अंदर काम तो हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, मगर यहाँ पर हम लगाते हैं करली ब्रेसेस, जो कि रिटर्न में हमारे को रिटर्न करता है सेट। अगर हम यहाँ पर डिक्शनरी को रिटर्न करना चाहते हैं तो हमारे को यहाँ पर लूप से पहले जो एक्सप्रेशन पास करना है वो पेयर होना चाहिए की और वैल्यू का। और बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर जनरेटर को भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो अंदर एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, मगर यहाँ पर हमें राउंड ब्रेसेस लगानी होंगी। तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, जनरेटर। तो इन तीनों कंप्रेंशंस को ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सेट, डिक्शनरी और जनरेटर को। इन तीनों कंप्रेंशंस के अंदर हम यहाँ पर कंडीशन भी पास कर सकते हैं। कंडीशन कैसे पास करेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए, यहाँ पर बीच में सेंटर में आपका आएगा फॉर लूप, उससे पहले लेफ्ट साइड में आएगा एक्सप्रेशन, जो मेन काम करना है आपको सेट के अंदर या डिक्शनरी के अंदर, और लास्ट में आती है हमारी यहाँ पर कंडीशन। अगर हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के साथ एल्स पार्ट भी यूज करना चाहते हैं तो उसका एक्सप्रेशन रहेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर लास्ट में आता है हमारे पास फॉर लूप, मगर उससे पहले आती है कंडीशन। इफ यहाँ पर सेंटर में आ जाएगी हमारी कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये लेफ्ट वाला वैल्यू जो है सेट को असाइन हो जाती है, और एल्स में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स में जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर सेट में ऐड हो जाएगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इसको हम रियल लाइफ में कैसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ आकर सबसे पहले मैंने एक पाइथन की फाइल बनाई है comprehension2.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और उस लिस्ट को हम यहाँ पर सेट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, यहां पर मैंने नंबर्स नाम से एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैं एक लिस्ट बना लेता हूं। ये देखिए, ये मेरी एक लिस्ट है। अब यहां पर आप देख रहे हैं मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं और उसमें कुछ डुप्लीकेट नंबर भी हैं। यहां देखिए, 2 जो है 2 बार आ रहा है और 3 जो है ये भी 2 बार आ रहा है। तो यहां पर जब हम इसे सेट में कन्वर्ट करेंगे तो सेट यहां पर डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता, वो अपने आप ही इसको रिमूव कर देगा। ये हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, जैसे कि यूनिक। अब यूनिक के अंदर हमारे को यहां पर लगानी है यहाँ पर सबसे पहले करली ब्रेसेस, क्योंकि मैं इसको सेट में कन्वर्ट करने वाला हूं और इसी के अंदर अपना कॉम्प्रेंशन का पूरा सिंटेक्स पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना फॉर लूप चलाता हूं। मैंने एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया जो वर्क करेगा किसके लिए, नंबर्स के लिए। अब नंबर्स की एक एक वैल्यू इसमें आती रहेगी और इसी को मेरे को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर फॉर लूप से पहले हम अपना एक्सप्रेशन पास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया नम। तो पहले एक वैल्यू आएगी 1, 1 को हम यहाँ पे डाल देंगे, फिर आएगी इसमें 2, फिर 2 को हम ऐड कर देंगे, फिर दोबारा से आएगा 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर से 2 है। अब यहाँ पर जब हम 2 को डालने लगेंगे तो ये उसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। तो ऐसे ही ये कॉम्प्रेंशन सेट का वर्क करता है। अब जो भी हमारे पास लास्ट में वैल्यू है ये उसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैं इस कोड को रन करता हूं और ये देखिए, यहाँ पर 2 एक ही बार आया है और 3 भी एक ही बार आया और रिटर्न में हमारे को पूरा सेट मिला, करली ब्रेसेस लगी हुई है। तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। इसी का मैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको दिखाता हूं। तो उसके अंदर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, इसको कमेंट करता हूं। अब बेसिकली इस एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, स्केयर करने वाले हैं जो लिस्ट में वैल्यूज हैं। अब यहां से डुप्लीकेट वैल्यू हटा देता हूं। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब मेरे को इसकी हर वैल्यू के लिए यहां पर लूप चलाना है। तो यहां पर मैंने जैसे ले लिया n, शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूं। अब बारी बारी एक एक वैल्यू जो है नंबर्स में से n में आती रहेंगी। मेरे को करना क्या है, मेरे को हर वैल्यू को यहां पर स्केयर करना है। तो स्केयर के लिए हम यहां पर n इंटू n कर सकते हैं। ये देखिए, अब पहले वैल्यू आएगी इसमें 1, तो 1 इंटू 1 हम इसमें स्टोर कर देंगे। फिर सेकंड वैल्यू आएगी n में 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसको भी मैं सेट में यहाँ पर स्टोर कर दूंगा, मतलब कि अपने आप ही स्टोर कर रहा है। लास्ट में मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हर वैल्यू को इसने स्केयर कर दिया। अगर हम इसी तरह से यहाँ पर सेट कंप्रेंशन यूज नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर टपल कंप्रेंशन भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली टपल कंप्रेंशन कोई अलग से होता नहीं है, मगर इसका एक तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बना के दिखाता हूँ। हमारे पास टपल भी एक डाटा टाइप होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
मैंने टपल स्क्वेयर्स नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर लिखता हूं टपल और इसके बाद राउंड ब्रेसेस। अब बेसिकली हम इसके अंदर जो भी पास करते हैं चीज, ये उसको टपल में कन्वर्ट कर देता है ये फंक्शन। तो ये बिल्कुल कंप्रेंशन का काम करेगा। हम जैसे एक्सप्रेशन ऊपर बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन यहां पर भी पास कर देते हैं। मान लीजिए मेरे को 1 से लेकर 5 तक जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं उन सबका स्क्वेयर करना है और उसको लास्ट में कन्वर्ट करना है टपल में। तो कैसे करूंगा, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं अपना लूप चलाता हूं। फॉर एक्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया इन रेंज। मैं यहाँ पर रेंज डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अलग से कोई वेरिएबल नहीं ले रहा हूँ और इसके अंदर पास कर दिए से 5। अब ये 0 से 5 तक चलेगा, मतलब कि 4 तक चलेगा क्योंकि मैंने 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है उसी का मेरे को स्क्वायर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2, मतलब कि x की पावर 2। मैं आपको दिखाता हूँ इसे इधर करके, ये देखिए तो ये भी x का स्क्वायर ही कर रही है और जो भी लास्ट में वैल्यूज आएंगी टपल के अंदर वो इसमें स्टोर हो जाएगी। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा, एक टपल, क्योंकि मैंने इसे टपल नाम के इस फंक्शन में पास कर दिया। ये देखिए लास्ट में मेरे को राउंड ब्रेसेस मिल रही हैं और ये बन गया हमारा टपल का पूरा रिजल्ट। तो एक तरीके से हम इस फंक्शन को यूज करके टपल कंप्रेंशन बना सकते हैं। जैसे रिटर्न में अभी तक हम सेट करते आए हैं, पिछली वीडियो में हमने लिस्ट देखा था, बिल्कुल वैसे ही। अब इसके बाद हम अपना मेन टॉपिक करते हैं जिसका नाम है यहाँ पर डिक्शनरी कंप्रेंशंस। तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहां पर आकर मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक नंबर्स नाम से एक लिस्ट बनाता हूं। जैसे मैंने ऊपर बनाई थी उसी को कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए अब इस लिस्ट को मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, डिक्शनरी में। अब डिक्शनरी होती है एक की और एक वैल्यू का पेयर। तो इसमें की क्या बनेगी, देखिए हम हर वैल्यू के यहां पर एक इंडेक्स नंबर देंगे। जैसे इसका इंडेक्स नंबर होता है 0, इसका होता है 1, इसका होता है 2। तो उस इंडेक्स नंबर को हम बना देंगे की और जो ये वैल्यूज आ रही है ये वैल्यूज ही रहेंगी। तो इनको थोड़ा सा हम अलग कर देंगे, वैल्यूज में हम इनका स्क्वायर डाल देंगे। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। तो एक वेरिएबल ले लेता हूं जैसे कि स्क्वेयर अंडरस्कोर डिस्क। डिस्क का मतलब जैसे डिक्शनरी, आप डिस्क नहीं लेते, यहाँ पर DCT लिख देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को लेनी है करली ब्रेसेस। देखिए करली ब्रेसेस सेट के केस में भी आती हैं और डिक्शनरी के केस में भी। तो अभी हम डिक्शनरी बना रहे हैं। सबसे पहले हम लूप रेडी करेंगे। तो मैंने लिखा एक वेरिएबल है n, ये किसके लिए वर्क करेगा, नंबर्स के लिए। अब नंबर्स की एक एक वैल्यू जो है पहले 1 फिर 2 फिर 3 किस में आएंगी, n नाम के वेरिएबल में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखिए ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में एक की होती है। तो की के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यही वाले नंबर्स, मान लीजिए यही सारे नंबर n मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। फिर मैंने इसकी वैल्यू लेनी है तो कॉलन लगाया और इसकी वैल्यू के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसी वैल्यू का जो n यहाँ पे पास हुआ, जैसे 1 फिर 2 फिर 3, उसका स्क्वायर कर देता हूँ। ये देखिए n इंटू n। तो ये मैंने इसका यहाँ पर की बना ली, मतलब कि इसकी वैल्यू ये की है और राइट साइड में जो आती है वैल्यू वो उसकी वैल्यू होती है। तो ऐसे हमारे करली ब्रेसेस के अंदर अगर हम डालते हैं, तो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, ये बन जाता है डिक्शनरी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसे। मैंने इसे बेसिकली प्रिंट नहीं किया तो इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। मैं स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ पहले। और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं करली ब्रेसेस के अंदर पेयर और की वैल्यू बन चुकी है। देखिए की है 1 2 3 4 जो वैल्यूज थी हमारी, उसके अंदर जो उसकी वैल्यू बन रही है उसका स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का है 25। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको अलग एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे उसके लिए मैं यहाँ पर लिस्ट तो लूंगा मगर वो होगी स्ट्रिंग की लिस्ट, मतलब कि यूजर के जैसे नेम आ रहे होंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स नाम से एक लिस्ट बना रहा हूं जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट के नेम डाल देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने 3 स्टूडेंट के नेम डाल दिए। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो ये नेम है ये बन जाए की और इसकी वैल्यू बन जाए इसकी लेंथ। बेसिकली मैं हर नाम के आगे उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है नेम में वो लेंथ में दिखाना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पर लेंथ नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर डाल दी करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं अपना लूप रेडी करूंगा। ये देखिए अब ये लूप के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया नेम और ये किसके लिए रन करेगा, स्टूडेंट्स के लिए। बार बार एक एक वैल्यू जो उठ के है वो नेम नाम के वेरिएबल में आती रहेगी। अब इसी नेम को मेरे को बनाना है की। अब मैंने यहां लगाया नेम कॉलन और कॉलन के बाद मुझे इसकी लेंथ बतानी है। तो लेंथ के लिए हम पिछली वीडियोस में फंक्शन कर चुके हैं len। len के अंदर मैं पास कर देता हूं जो भी नेम मेरे को मिल रहा है उसकी लेंथ बताओ। अब इसी को मैं आगे प्रिंट कर देता हूं। तो मैंने लेंथ वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो यहां पर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूं। ये देखिए अमित 4 कैरेक्टर्स हैं, राहुल में 5 कैरेक्टर्स हैं और प्रिया में भी 5 कैरेक्टर्स हैं।
तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे हमने इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट किया। एक की है और एक उसकी वैल्यू, एक की है और एक उसकी वैल्यू। अब मैं इसका आपको एक और भी एडवांस एग्जांपल आपको दिखाता हूं। उसमें मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं वर्ड्स नाम से, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दी लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर मैं रैंडम फ्रूट्स के नेम डाल देता हूं और कुछ नेम डुप्लीकेट करके डाल देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने 6 फ्रूट्स के नेम डाले हैं और रिपीटिशन में आ रहे हैं। देखिए, एप्पल जो है 3 बार आ रहा है, बनाना जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, और ऑरेंज एक ही बार आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। अब सेट के अंदर तो अपने आप ही फीचर होता है कि वो डुप्लीकेट वैल्यू को हटाता है, मगर डिक्शनरी के अंदर ऐसा अपने आप डुप्लीकेट फीचर्स को हटाने वाला फीचर नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं, जैसे फ्रीक्वेंसी। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। हम बेसिकली करने के वाले इसको यहां पर डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, और कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट होकर नहीं आनी चाहिए। जैसे एप्पल एक बार आया तो एप्पल जो है वो की बन जाएगी, और ये कितनी बार आ रहा है इस लिस्ट में वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। 3 बार आ रहा है तो एप्पल के आगे हम लिख देंगे 3। इसके बाद हम यूज करेंगे बनाना, बनाना के आगे आ जाएगा 2 वैल्यू, बनाना की बन जाएगी। ऑरेंज आएगा, उसके आगे आ जाएगा 1, क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लेता हूं करली ब्रेसेस, और इसके अंदर सबसे पहले अपना एक लूप चलाता हूं। अब इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूं, जैसे वर्ड। एक एक वर्ड आएगा, पहले एप्पल, बनाना, फिर एप्पल, और इसके लिए यहां पर हम यूज करेंगे वर्ड्स। अब वर्ड जो है ये यहां पर एक लिस्ट है। अभी इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी आ रही है, मैं नहीं चाहता कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू बार बार आए, तो उसके लिए मेरे को इस वर्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेट में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर सेट नाम का एक फंक्शन यूज कर लेता हूं, और इसके अंदर ये लिस्ट पास कर देता हूं वर्ड्स की। अब सेट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारे वेरिएबल जितने आ रहे हैं उनकी एक यूनिक वैल्यू, जैसे एप्पल एक बार, बनाना एक बार और ऑरेंज, टोटल 3 वैल्यू में कन्वर्ट करके 3 बार लूप चलाएगा, क्योंकि मैंने इसे सेट में कन्वर्ट कर दिया, और सेट डुप्लीकेट वैल्यू रखता ही नहीं है। अब 3 बार जब ये लूप चलेगा तब मेरे को ये काउंट करना है कि एप्पल लिस्ट में कितनी बार है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर एक वर्ड आएगा एप्पल, तो उसी को मैं की बना देता हूं। ये मेरी की बन गई। और अब इसकी वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर हम स्ट्रिंग की पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। यहां पर हमारे पास एक मेथड आता है काउंट। अब यहां पर मेरे को क्या लिखना है, यहां पर लिखना वर्ड्स। वर्ड्स क्यों, ये पूरी लिस्ट में यहां पे पास कर रहा हूं, और उसमें मेरे को क्या चेक करना है, मेरे को यहां पर कुछ काउंट करना है। तो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं कि लिस्ट में हम किसी वैल्यू को काउंट करना चाहते हो, हमारे पास काउंट नाम का मेथड आता है। अब काउंट के अंदर पास करना होता है कि कौन सा वर्ड या करैक्टर आपको बार बार फाइंड करना है, मतलब कि जिसको काउंट करना चाहते हो। तो हमारे पास जो वर्ड में आया उसी को काउंट करना है। ये देखिए, देखिए पहली बार जब ये लूप चलेगा इसमें पहली वैल्यू आएगी एप्पल, तो एप्पल मैंने यहां पर की बना दी, और यहां पर एप्पल को ही काउंट कर रहा हूं कि इस पूरे वर्ड्स में एप्पल कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 3। फिर यहां पर लूप दोबारा चलेगा, तो इसमें आएगा बनाना यहां पर, और यहां पर बनाना को हम काउंट करके लगाएंगे 2। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। ये देखिए, मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा आ रहा है कि एप्पल जो है वो 3 बार आया, और ऑरेंज एक बार, बनाना 2 बार, और ये करली ब्रेसेस के अंदर आ रहे हैं की और वैल्यू के पेयर में। तो पूरा डिक्शनरी में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू को हटाने के लिए मैंने सेट का भी यूज किया। ये बिल्कुल यूनिक चीज थी आपके लिए, जो मैंने पिछली वीडियोस में कवर नहीं किए। अब मैं यहां पर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का एक और भी लास्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूं। इसके अंदर हम स्टूडेंट की एक लिस्ट लेते हैं। इस लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल स्टूडेंट के नेम लेंगे, और वो भी टपल में, मतलब कि लिस्ट के अंदर टपल स्टोर है, उसमें स्टूडेंट का नेम आ रहा होगा और उसकी परसेंटेज आ रही होगी। तो देखिए मैं उसको कैसे बनाता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने मल्टीपल स्टूडेंट के नेम और उनकी परसेंटेज डाल दिया, और उसके लिए मैंने यहां पर राउंड बेसिस लिए, मतलब कि अंदर टपल स्टोर किए। इस लिस्ट में मल्टीपल ट्रिपल स्टोर है, और हर टपल के अंदर एक दो दो वैल्यूज आ रही है, यूजर का नेम मतलब कि स्टूडेंट का नेम और उसकी परसेंटेज। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है यहाँ पर डिक्शनरी में, और डिक्शनरी में क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम तो दिखाना है एज ए की, मगर वैल्यू में उसकी परसेंटेज नहीं दिखानी। यहाँ पर यह दिखाना है कि उसका ग्रेड क्या है। देखिए, अगर उसकी परसेंटेज जो है 90 से ज्यादा ही है तो उसका ग्रेड बनेगा ए, अगर 80 से 90 के बीच में है तो बी, और अगर 80 से कम है तो सी। इस तरह से मेरे को ग्रेड देना है डिक्शनरी के अंदर। तो कैसे बनाऊंगा मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पर एक वेरिएबल बना लिया ग्रेड अंडरस्कोर बुक, और इसके अंदर ले ली करली ब्रेसेस। अब मैं इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं अपना लूप चलाता हूं।
यहां पर मैंने एक लूप चलाया, स्टूडेंट्स के लिए चलेगा। अब बारी बारी जब ये लूप चलेगा तो इसमें आपको मालूम है टपल है, टपल के अंदर दो वैल्यूज होंगी। पहली जो वैल्यू है उसको मैंने नेम नाम के वेरिएबल में डाल दिया और उसके स्कोर को, जो उसकी परसेंटेज है, उसको स्कोर नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब इस वैल्यूज का करना क्या है, अब इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लगाते हैं इफ स्टेटमेंट, और उसमें भी इफ एल्स भी लगाना। तो हम इसको सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, नेम के अंदर जो हमारा नेम नाम का वेरिएबल है उसके अंदर यहां पर डालता हूं वेरिएबल ए। वेरिएबल नहीं है बेसिकली, ये एक वैल्यू है ए, और यहां पर अपनी लगाता हूं कंडीशन। मैं आपको समझाता हूं भी ये देखिए, देखिए अगर यूजर की जो स्कोर है, स्कोर हमें कहां से पता लगेगा, इस लूप से। तो पहले वैल्यू आएगी 85। तो 85 को हम चेक करें क्या वो 90 से बड़ी है, नहीं है बड़ी, तो हम यहां पर एल्स पार्ट लगाएंगे। तो एल्स में यहां पर वैल्यू स्टोर कर देंगे बी। देखिए जब जब वैल्यू जो है 90 या 90 से बड़ी होगी तो हम नेम में क्या स्टोर कर देंगे, ए। अगर वो 90 से छोटी होगी तो एल्स वाले पार्ट में आके बी स्टोर कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से एक कंडीशन और भी बनानी पड़ेगी सी के लिए। यहां पर मैं सी लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं 80। अब इसका मतलब है अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 80 से ज्यादा है और 90 से कम है तो बी में आएगा वो। अगर उसके मार्क्स 80 से ज्यादा नहीं है वो एल्स पार्ट में आएगा और हम स्टोर कर देंगे सी, किसमें, नेम नाम की इस की में। और नेम में तो नेम ही आ रहा है, यहाँ कॉलन के बाद यहाँ पर स्कोर सेव होगा, ए बी या सी। तो स्टूडेंट के नेम के साथ उसका स्कोर आता रहेगा। तो ये बन चुका है हमारा लूप, और इसको मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए ग्रेड अंडरस्कोर बुक। मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और इसको इधर करता हूँ और इसको शो करता हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर हर स्टूडेंट का नेम के साथ सब कुछ आ चुका है। देखिए रवि की परसेंटेज जो थी उसके हिसाब से उसका जो ग्रेड बना वो है बी, क्योंकि इसकी परसेंटेज थी 85। फिर साहिल की ए है, प्रिया की सी है, सोनम की ए है और राहुल की बी है। प्रिया के केस में हम चेक करते हैं सी क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिया के केस में यहां पर उसकी परसेंटेज थी 78, मतलब कि 80 से भी कम, तो लास्ट में उसको मिलेगा सी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हम ये कंडीशन लगाते हैं इसकी लेफ्ट साइड में आता है अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाला पार्ट, और अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो राइट वाला पार्ट। तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स 90 से ज्यादा है तो हम ए स्टोर कर देंगे, इधर शो कर देंगे, वरना यहाँ पर बी स्टोर कर देंगे। और अगर उसके मार्क्स 80 से ज्यादा है मगर 90 से कम है तो हम यहाँ पर तब भी बी लेंगे, और अगर 80 से कम है ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो सी। तो इसी हिसाब से यहाँ पर ये नई डिक्शनरी बन चुकी है। थोड़ा एडवांस एग्जांपल था मगर मैं आपसे कहूंगा ये प्रैक्टिकली जरूर करके देखिए। अब इसके बाद हम जो अपना टॉपिक करने वाले हैं वो है यहाँ पर जनरेटर कंप्रेंशन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और इसको अभी हटाता हूँ यहाँ पर, और इस अपने कोड को सबको कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर जनरेटर की वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसपे हमारा पूरा कंट्रोल रहता है। तो इसको हम फॉर लूप से भी रन कर सकते हैं। अभी तो मैं इसको फॉर लूप से ही रन करूंगा। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जेन नाम से एक वेरिएबल है, जेन मतलब जनरेटर, और इसके अंदर हमने लेनी होती है राउंड ब्रेसेस। देखिए राउंड ब्रेसेस जो है अगर आप इसके अंदर कॉम्प्रेंशन पास कर रहे हैं तो ये निशानी होती है जनरेटर कॉम्प्रेंशन की। अगर आप इससे पहले लिख देंगे टपल तब इसकी निशानी है ये टपल कॉम्प्रेंशन है। तो यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ जनरेटर कॉम्प्रेंशन। तो इसके अंदर मुझे करना क्या है, मैं इसके लिए 5 बार लूप चलाना चाहता हूं। ये देखिए अब ये 0 से लेकर 5 तक चलेगा, मतलब कि 4 तक चलेगा बेसिकली, क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ एंड पॉइंट दिया। और इसमें करना क्या है एन की वैल्यू का, एन में पहले आएगा 1 फिर 2 फिर 3। तो उसका करना क्या है, मैं उसका स्क्वायर करना चाहता हूं। तो मैंने एन टू एन कर दिया, ये मेरा आ गया एक्सप्रेशन। ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल बता रहा हूं। यहाँ पर आता है हमारा लूप और यहाँ पर आता है हमारा एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक नया जनरेटर बन चुका है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे ये प्रिंट नहीं होता, क्योंकि जेन को हम सीधा प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि जेन में जो होता है वो यूज होता है यील्ड का। हमने लिखा नहीं है मगर वो बाय डिफॉल्ट यील्ड ही होता है, तो वो कुछ दिखाएगा नहीं, वो आपको ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं प्रिंट करके तो इसको आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रिंट के अंदर मैं लेता हूं लिस्ट। जो लिस्ट मेथड होता है इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करते हैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं पूरा जेन ही इसमें पास कर देता हूं। ये देखिए, तो इसको मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर हर वैल्यू का आप देख रहे हैं स्केयर आ चुका है और लिस्ट में आ चुका है, स्केयर ब्रेसेस भी लग चुकी हैं। अगर हम इसे लूप चला के देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। मैं बेसिकली कहता क्या हूं, यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये मैंने लूप चलाया ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसे 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना स्टार्टिंग नंबर दे सकते हैं 1। अब इसको आपको 5 तक चलाना है तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 6। ये टोटल चलेगा 5 बार, 1 2 3 4 5। 6 को कवर नहीं करता रेंज, हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। ये देखिए
1 से लेकर 5 तक चला और 5 का यहाँ पर आ गया स्क्वायर, 1 का भी आ गया स्क्वायर। तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल था। अब मैं यहाँ पर एक नया आपको जनरेटर एक्सप्रेशन दिखाता हूँ। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम इवन नंबर्स निकालने वाले हैं 1 से लेकर 20 तक की वैल्यू के। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ इवन्स, और इसके अंदर सबसे पहले निशानी होती है राउंड बेसिस लेनी है और यहाँ पर चलाना है लूप। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर 21 तक, मतलब कि 20 बार ही चलेगा। अब इसमें मेरे को करना है कि इवन नंबर निकालने, उसके लिए मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ n, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2 से, मैंने बीच में मॉड्यूलस साइन का यूज किया जो रिमाइंडर का काम करता है। मैं चेक कर रहा हूं कि n की वैल्यू को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो उसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 ही आ रहा है, तब मेरे को उसकी वैल्यू को इस जनरेटर के अंदर सेव करना है। तो यहां पर मैं फॉर लूप से पहले n की वैल्यू को सेव करूंगा, मतलब कि उसकी वैल्यू को यहां पर प्रिंट करना है। तो यहां पर मैंने n लिख दिया, ये देखिए। तो सबसे पहले हमारी बीच में लूप चलेगा 20 बार, एक एक वैल्यू जो है हम उसको कंडीशन में पास करेंगे। अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, तब हम इस पूरे राउंड बेसिस के अंदर जो हमारा ये जनरेटर है इसके अंदर n की वैल्यू को सेव करते रहेंगे। अगर कंडीशन होगी फॉल्स, तब ये यहां पर नहीं आएगा, तब ये लूप को दोबारा रन करेगा। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैं यहां पर अपना लूप चलाता हूं। मैं एक नंबर नाम से एक वेरिएबल ले लिया जो किसके लिए वर्क करेगा, इवन्स के लिए। अब इवन्स क्या है, बेसिकली ये है एक ऑब्जेक्ट जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। अब इसके बाद मैं यहां पर प्रिंट करूंगा नम की वैल्यू को। अब नम में सिर्फ इवन वैल्यूज ही आएंगी क्योंकि हमने यहां पर कंडीशन लगा रखी थी। तो देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं, ये देखिए। मैं स्क्रीन को एक बार क्लियर करके दिखाता हूं आपको दोबारा से, ये देखिए। 2 से लेकर 20 तक 1 नहीं आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया। ये वही वैल्यूज आ रही हैं जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं, या आप उल्टा भी सोच सकते हैं, जो 2 के टेबल में आती हैं। ये सारी इवन वैल्यूज होती हैं। तो आप ये देख रहे हैं ये अलग अलग लाइन में आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने लूप चलाया। अब एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल इसका और दिखाता हूं, जो हमारा यही जनरेटर कंप्रेशन का एग्जांपल रहेगा। इसमें क्या है, यहां पर हम एक स्ट्रिंग वैल्यूज की एक लिस्ट बनाने वाले हैं। मैं एक नेम नाम की लिस्ट बना रहा हूं, जैसे कि मैंने ऊपर बनाई थी, ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए, इसको मैंने कॉपी किया, ये मेरी लिस्ट रेडी होगी जिसमें 3 स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक जनरेटर बनाना चाहता हूं, उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज को सेव करना चाहता हूं, मगर अपर केस में। अब ये लोअर केस में आप देख रहे हैं, पहला ही कैरेक्टर जो है वो सिर्फ कैपिटल है, बाकी सारे छोटे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक अपर नाम से वेरिएबल बनाता हूं, और निशानी है इसकी सबसे पहले, क्योंकि हमने राउंड बेसिस लिए, तो इसका मतलब मैं इसके अंदर जनरेटर कॉम्प्रेंशन को यूज करने वाला हूं। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपना लूप चलाता हूं, फॉर नेम, नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया इन नेम्स। अब नेम्स में से एक एक वैल्यू जो है नेम में आती रहेगी, पहले अमित आएगा, फिर राहुल, फिर प्रिया। ये लूप बन गया। अब नेम का करना क्या है, इसको मेरे को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो लूप से पहले मैं अपना एक्सप्रेशन पास करता हूं। तो मेरा एक्सप्रेशन रहेगा, जो भी नेम के अंदर वैल्यू आई है उसको अपर में कन्वर्ट कर दो। तो हम स्ट्रिंग की वीडियो में देख चुके हैं कि अपर नाम का एक मेथड आता है जो एक एक वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये मेरी नई जनरेटर जो कंप्रेशन की लिस्ट है वो अपर नाम की इस वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। तो इसको देखिए मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। देखिए प्रिंट तो होगा नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट को हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकते। जो अपना रहा जनरेटर होता है ये एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके दिखाया, और ये देखिए लिस्ट बन चुकी है और यहाँ पर सब कुछ कैपिटल लेटर में आ रहा है। आप देख रहे होंगे, ये देखिए। अगर मैं इसको लूप से प्रिंट करना चाहता हूं तो आपको मालूम है इसे प्रिंट कैसे करते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं फॉर नेम इन अपर। तो अपर की हर वैल्यू के लिए लूप चलेगा और इसके अंदर प्रिंट क्या करना है, नेम नाम का वेरिएबल। ये देखिए, तो पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब ये अपर केस में जो वैल्यूज कन्वर्ट हो चुकी हैं, ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम यहां पर लिस्ट को अपने जनरेटर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हमने यहाँ पर राउंड बेसिस लिए और इसके बाद इसको प्रिंट भी करके देखा। तो आपने जितने भी कॉम्प्रेंशन थे हमने कंप्लीट कर लिए 2 वीडियोस में। तो जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर कोड किए, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे गेटअप के अकाउंट से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।